सो गाइस आज हम लोग अपना पढ़ रहे हैं फाइल एडिटिंग। टुडे टॉपिक इज लिनक्स में फाइल एडिटिंग। फाइल एडिटिंग का मतलब है कि आप लिनक्स में फाइल कैसे बनाएंगे, किस तरीके से लिनक्स की फाइल में काम करा जाता है, किस तरीके से लिनक्स की फाइल्स को सेव करा जाता है। तो वो सारा का सारा पैरामीटर्स हम पढ़ेंगे। देखिए, लिनक्स की फाइल एडिटिंग के 3 पैरामीटर्स हैं। यानी कि अगर आपको लिनक्स में काम करना है तो आपको उसके 3 पैरामीटर समझने पड़ेंगे। 1, 2 और 3। यानी कि लिनक्स में काम करने के लिए आपको इन 3 पैरामीटर से होते हुए निकलना पड़ेगा फाइल्स के अंदर, जिसमें सबसे पहला पैरामीटर जो है वो आपका आता है इंसर्ट मोड, सॉरी स्किप मोड। तो जो पहला पैरामीटर है वो है स्किप मोड। तो जो सबसे पहला मोड है वो आपका स्किप मोड। दूसरा जो पैरामीटर है वो है इंसर्ट मोड। एंड तीसरा जो पैरामीटर है वो है कमांड मोड। यानी कि अगर आपको स्किप मोड के अंदर जाना है, सो नाउ यू कैन यूज कि हम जो फाइल एडिटिंग करते हैं, यानी कि आपको लिनक्स की फाइल में कोई भी कंटेंट लिखना है या किसी भी फाइल को मॉडिफाई करना है, डिलीट करना है, एडिट करना है, व्हाटएवर जो भी आप फाइल में काम करना चाहते हैं। तो लाइक कि अगर आपको जब भी कोई भी फाइल आप क्या करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे, फाइल क्रिएट करोगे। तो लाइक मैंने यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करी TOUCH टच, और गिव द फाइल नेम इज लाइक का मैंने यहाँ पे फाइल नेम दे दिया दिल्ली। गॉट इट। सो टच से होगा क्या, टच से ऑलवेज कि आपकी जो है ब्लैंक फाइल आपकी बनेगी। क्रिएट ब्लैंक या एम्प्टी फाइल, एम्प्टी फाइल यानी कि आपकी हमेशा एम्प्टी फाइल क्रिएट होगी, यानी कि ब्लैंक, यानी कि उस फाइल के अंदर कुछ भी नहीं होगा। तो आप लोगों ने अभी तक क्या करा है, इस कमांड का यूज करा है और फाइल को टच से क्रिएट करा है। अब मैं इस फाइल के, अगर आप फाइल का कंटेंट देखना चाहते हैं तो यू कैन यूज कि आपको कंटेंट देखना है, तो यू कैन यूज द कमांड कैट। कैट करने के बाद गिव द फाइल नेम, जिस भी फाइल का कंटेंट आपको देखना है दैट इज कॉल्ड द दिल्ली। तो दिल्ली क्या है, मेरी फाइल है। तो ये आपको शो कर देगा कि इसके अंदर क्या चीजें लिखी है, यानी कि शो द कंटेंट ऑफ फाइल। शो फाइल कंटेंट। लेकिन अभी तो हमने कुछ भी चीजें इसके अंदर लिखी ही नहीं है, ना ही हमने कोई सिर्फ फाइल क्रिएट करी है। लेकिन उसके अगर आपको फाइल के अंदर कुछ भी चीज लिखना है तो यू कैन टाइप द विम कमांड। तो विम कमांड क्या है, इसे एडवांस वर्जन ऑफ VI। तो VI से भी आप लिख सकते हैं या विम से भी। तो विम और देन गिव द दिल्ली। तो जैसे ही आप इसको दिल्ली करेंगे तो नाउ कि इससे होगा क्या, आपकी जो फाइल है वो क्या हो जाएगी, ओपन। यानी कि फाइल क्या होगी, ओपन फाइल। ओपन फाइल इन। तो वो जो ओपन फाइल इन का मतलब है कि वो फाइल कहां पर जाएगी, नाउ कि वो फाइल आपकी जाएगी स्किप मोड में। तो जब भी आप फाइल को विम दिल्ली लिखेंगे, यानी कि विम देन फाइल नेम, तो वो फाइल आपकी हमेशा ओपन होगी, और ओपन होने के बाद वो किस मोड में जाएगी, वो जाएगी आपकी स्किप मोड में। अब स्किप मोड का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी आपकी फाइल स्किप मोड में जाएगी तो आप यहां पर कुछ भी चीज लिख नहीं सकते हैं। आप यहां पे कुछ भी चीज लिख नहीं सकते हैं। तो स्किप मोड से और आगे बढ़ने से पहले, यानी कि ये 3 मोड्स हैं और तीनों मोड्स का पैरामीटर्स कुछ इस तरीके से चलता है कि स्किप मोड के बाद इंसर्ट मोड, इंसर्ट मोड के बाद कमांड मोड। नाउ कि इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कुछ कमांड्स के बारे में। सो इफ यू कैन प्रेस, अगर आप प्रेस करते हो, प्रेस क्या कर रहे हो, वाई का मतलब है यंक, YAN के यंक बोलते हैं। वाई का मतलब है यंक, यानी कि आप क्या कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो। वाई का मतलब है कॉपी, यानी कि जो भी आपने सिलेक्ट करा है, जहां पर भी आपका कर्सर है वो आपका क्या होगा, कॉपी होगा।
So if you can press Y, that means copy the content. Clear the point? और अगर आप यहाँ पे प्रेस करते हो, प्रेस P, P का मतलब है पुट, यहाँ पे P का मतलब पुट, बट आप इसको पेस्ट बोल सकते हैं। यानी कि अगर आपको कुछ भी चीज कॉपी एंड पेस्ट करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, Y का मतलब होता है कॉपी और P का मतलब होता है पेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, नाउ आई एम जस्ट लॉग इन विद द लिनक्स मशीन। सो नाउ कि मेरी ये लिनक्स मशीन पावर ऑन है। नाउ आई एम जस्ट गो टू द कमांड प्रॉम्प्ट, ss like root, ss root के सॉरी ssh space rwt root @ 192.168.1.201, now red red hat, now check the ls। तो यहाँ पर मेरी एक दिल्ली नाम से फाइल बनी हुई है जो हमने प्रीवियसली बनाई थी। अब मेरे को क्या करना है, मैं इसके आगे लिखता हूँ vim, और vim करने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ फाइल का नेम, या मैं अगर कैट करके देखता हूँ कि सबसे पहले इस फाइल के अंदर क्या चीज़ें हैं। तो लाइक इस फाइल के अंदर ये कंटेंट ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसने शो कर दिया। अब मुझे क्या करना है, vim करा, मैं इसको एडिट या मॉडिफाई करना चाहता हूँ, कट कॉपी पेस्ट इसमें से कुछ करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या करा, vim और delhi दिल्ली, तो ये फाइल मेरी ओपन हो गई। अब देखिए जहाँ पर भी कर्सर है, लाइक वेलकम टू ICCP, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, Y प्रेस करा और नीचे कर्सर लाके यहाँ पे मैंने P प्रेस कर दिया। दैट इज अ कॉपी एंड पेस्ट, यानी कि पूरी इंटायर की इंटायर लाइन, यानी कि मैंने अगर 1 पे यहाँ पे क्या करा, Y प्रेस करा एंड नाउ P प्रेस करा। तो एक चीज देखना कि स्किप मोड में आप फाइल्स को कॉपी कर सकते हैं, आप फाइल्स को पेस्ट भी कर सकते हैं। तो कॉपी एंड पेस्ट ये दोनों के दोनों पैरामीटर्स आपके कहां पर हो रहे हैं, स्किप मोड में। लेकिन स्किप मोड में आप कुछ भी चीज लिख नहीं सकते, यानी कि आप ना ही कोई चीज यहां पे टाइप कर सकते हो और आप ना ही यहां पे कोई भी चीज वो कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो, मॉडिफिकेशन करते हो। यानी कि स्किप मोड पे सिर्फ आप क्या कर सकते हो, कट कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पर सपोज करिए, यू कैन प्रेस कि आपने यहाँ पे करा, अब यहाँ पे क्या है कि मेरे पास ये है, अब मेरा कर्सर है सपोज करिए 15 पे, मैंने यहाँ पे X प्रेस करा, स्किप मोड पे हूँ गाइस मैं भी, आई एम जस्ट प्रेस ओनली X, so डिलीट द करेक्टर। तो मैं जितनी बार X प्रेस करूंगा मेरा ये करेक्टर क्या हो गया, डिलीट हो गया, लाइक प्रेस X। क्लियर? यानी कि अगर मैंने यहाँ पे करेक्टर लिखा लाइक का वेलकम पे, और वेलकम पे आने के बाद मैंने क्या करा, X प्रेस करा, तो यू कैन सी डिलीट द लाइन और U अंडू। तो यानी कि अगर आपको डिलीट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, प्रेस X, X का मतलब क्या है, डिलीट, और स्मॉल में चलेगा, कैपिटल में कुछ भी नहीं चलेगा। एंड अगर आप यहां पे करते हो प्रेस U, यानी कि अंडू, यानी कि अब आपको अगर कोई चीज डिलीट करनी है तो वो भी आप कहां पे करोगे, स्किप मोड में। अंडू करना है तो वो भी आप कहां पे करोगे, स्किप मोड के अंदर ही करोगे। क्लियर द पॉइंट? तो अंडू करना है या आपको डिलीट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, तो ये सारे के सारे काम क्या होंगे, आपके वहां पर होंगे। अब अगर मैं यहां पे आता हूं, अब मैं यहां पे अभी कहां पर हूं, आई एम अवेलेबल इन वेलकम, मैंने यहां पे लिखा DW, क्या प्रेस करा, D और W, यानी कि ICCP पे हूं, D और W, यानी कि पूरा इंटायर वर्ड, इंटायर लाइन आपकी डिलीट हो जाएगी। तो D का मतलब है क्या, डिलीट, पूरी की पूरी लाइन, और DW करेंगे तो पर्टिकुलर वर्ड।
सो D4 डिलीट पर्टिकुलर वर्ड। अगर आप मल्टीपल टाइम्स D दबाते रहेंगे तो उतनी लाइन, यानी कि मैंने अगर 2 बार D दबाना है तो देखिए आपका 1 और 2 डिलीट हो गया। मैं 3 बार D दबाऊंगा 1 2 3, तो मेरी 3 लाइन यहाँ पे डिलीट हो जाएंगी। तो लाइक U4 अनडू, मुझे सारी चीज़ें वापस लानी है, तो प्रेस U4 अनडू। अब मैं अभी कहाँ पर हूँ, मैं अभी मेड पर हूँ 7 नंबर पे। इफ आई एम जस्ट टाइप G, तो जैसे मैं GG टाइप करूंगा तो मैं टॉप ऑफ द फाइल चला जाऊंगा। कि टॉप ऑफ द फाइल जाने के लिए वी कैन प्रेस द डबल G। तो आपको अगर टॉप पे जाना है तो आप डबल G करेंगे, U4 अनडू। अगर आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ कंट्रोल Z, यानी कि शिफ्ट के साथ डबल Z आपने प्रेस करा तो यू कैन एग्जिट फ्रॉम द फाइल, डबल Z। तो कंट्रोल प्लस डबल Z। नाउ अगेन मैं फाइल के अंदर जा रहा हूं, तो जैसे मैंने फाइल को ओपन करा तो ये मेरा स्किप मोड है, और सेव एंड एग्जिट होगा डबल Z से, वो क्या हो जाएगा, सेव एंड एग्जिट। इज इट क्लियर एवरीवन? Moin, Ravi, Saruk, clear this point? If I'm just press M, if I'm press M, एक मिनट, स्किप मोड पे ही हूँ ना, या अब यहाँ पर आता है कि ये तो था आपका, या फिर आप क्या कर सकते हैं, जो एरो की बना हुआ है ना, इससे भी आप अपनी लाइंस को अप एंड डाउन, लेफ्ट और राइट कर सकते हो, ठीक है। या फिर आपका बैक स्पेस है, आप उससे भी क्या कर सकते हो। लेकिन आप जब यहाँ पे बैक स्पेस करेंगे तो वो डिलीट नहीं होगा, क्योंकि एरो की या बैक स्पेस आपका चलेगा अलग मोड में। इस मोड में आपका क्या करना पड़ेगा, आपको Y D P यही सारी चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी अगर कोई भी कंटेंट वगैरह डिलीट करना है या कुछ भी चीज़ें करना है। क्लियर द पॉइंट? अब इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है कि व्हेन यू प्रेस, अगर आप क्या करते हो, प्रेस करते हो I, तो मूव इन इंसर्ट मोड, आप कहां पे मूव हो जाओगे, इंसर्ट मोड। यानी कि जब आप प्रेस आई करेंगे तभी आप क्या करोगे, स्किप मोड से इंसर्ट मोड में जा पाओगे। कब, प्रेस आई। यानी कि अभी आप यहां पे कोई कंटेंट लिख नहीं सकते हो, बट आपने क्या करा, प्रेस करा आई। सो जैसे मैंने आई करा तो नीचे देखिए आपके पास लिखा हुआ है दिल्ली। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, दिल्ली। और दिल्ली अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो सिंपल सा है, आप यहाँ पे क्या करेंगे, आई प्रेस करेंगे तो ये आ गया इंसर्ट मोड। अब इसमें आपको बैक स्लैश, आप बैक स्पेस वाला भी एरो की चलाएंगे तो सब चलेगा। लाइक आई एम अवेलेबल इन वेलकम टू ICC इन्फो, तो मैंने यहाँ पे देखिए अब बैक स्पेस भी क्या करने लग गया, काम। तो आपका एडिटिंग मोड यानी कि आपका इंसर्ट मोड है, जहाँ पर आप अपनी मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। फाइल के अंदर कुछ भी कंटेंट लिखना है, कट कॉपी पेस्ट करना है, तो वो तो आपका स्किप मोड पे होगा। लेकिन अगर आपको एरो कीज और ये आपको कीबोर्ड्स के फंक्शन यूज़ करने हैं तो ये सारी चीज़ें आपकी कहाँ पर होगी, इंसर्ट मोड के अंदर होगा। लाइक आपको और आपका यहाँ पे कुछ भी लिखना, लाइक हेलो इंडिया, लेकिन आप यहाँ पे कंट्रोल C कॉपी पेस्ट करूंगा तो वो नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको स्किप मोड पर आना ही पड़ेगा। अगर आपको स्किप मोड पे वापस आना है, यानी कि आपका क्या है कि ये पहला पैरामीटर है कि आपने क्या करा, प्रेस आई करा, और प्रेस आई करते ही आप कहाँ पे पहुंच गए, स्किप मोड में। नाउ इफ यू कैन प्रेस स्किप, अगर आपने प्रेस करा स्किप तो बैक टू द स्किप मोड। स्किप की जैसे ही आप क्या करोगे, स्किप की प्रेस करोगे तो बैक टू द स्किप मोड। और आपने क्या करा, जैसे ही आपने स्किप की प्रेस करे तो आप वापस कहां पर आ जाओगे, स्किप मोड के अंदर। इन दो मोडों में कोई चैलेंज गाइस किसी को, कि अगर आपको फाइल के अंदर कोई भी कंटेंट लिखना है तो आपको इंसर्ट मोड में आना ही पड़ेगा। अगर अपनी फाइल के अंदर कट कॉपी पेस्ट डिलीट अंडू कुछ भी करना है तो आपको स्किप मोड में कर सकते हो। लेकिन अगर फाइल को एडिटिंग या मॉडिफिकेशंस कुछ भी करना है तो नाउ यू कैन कम टू द इंसर्ट मोड। इज इट क्लियर गाइस? अब इसके अलावा यहाँ पर है कि अगर आप दोबारा से, मैं अगर यहाँ पे आता हूँ, मैं
अगेन कि मैंने यहाँ पे क्या करा, स्केप प्रेस कर दिया, तो ये देखिए नीचे से इंसर्ट हट गया। अब यहाँ पे आता है कि मैं हेलो पे हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा वाई वाई, एक मिनट, I4 इंसर्ट, स्किप करा, एंड स्किप करने के बाद मैंने यहाँ पे प्रेस करा D एंड U, अंडू। मैंने यहाँ पे 2 बार D का प्रेस करा तो पूरी की पूरी इंटायर लाइन डिलीट हो जाएगी, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि वाई वाई कॉपी, P का मतलब पेस्ट, D का मतलब डिलीट। अब इसके बाद आपके पास क्या आता है, एक और मोड आता है जिसको हम बोलते हैं कमांड मोड। तो यानी कि कमांड मोड पे आप क्या करेंगे, आपको अपनी फाइल सेव करनी है, सेव एंड क्विट। तो सेव एंड क्विट यानी कि कमांड मोड का मतलब है कि जब भी आप स्किप मोड पर आएंगे तो फिर आपको अगर अपनी फाइल को सेव करना है, कंटेंट जो भी लिखना है, और फाइल से बाहर आना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेस कॉलन WQ, प्रेस कॉलन W और Q, यानी कि राइट एंड क्विट। यानी कि आप इंसर्ट मोड से कमांड प्रॉम्प्ट में नहीं आ सकते, आपको पहले एस्केप करना पड़ेगा, देन यू कैन मूव एस्केप मोड टू कमांड मोड। यानी कि आपको अगर कमांड मोड में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेस करना पड़ेगा कॉलन WQ। और अगर आपको इंसर्ट मोड से आना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेस एस्केप, फिर कॉलन, फिर WQ, क्योंकि जैसे आप एस्केप प्रेस करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली स्किप मोड पे चले जाएंगे, और फिर जैसे आप कॉलन करेंगे तो कॉलन का मतलब है कि आप कमांड मोड के अंदर आ गए, और कमांड मोड में आने के बाद आप WQ करेंगे, देन इसका मतलब है कि आपने अपनी फाइल को क्या करा है, यहाँ पर सेव करा है। इज इट क्लियर गाइस? तो लिनक्स के अंदर थोड़ा सा आपको इन कमांड्स पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो लाइक इफ यू कैन प्रेस, कि कॉलन का मतलब है कि अगर कोई भी कमांड से पहले कॉलन लिख रहा है, दैट मीन्स कि ये आपकी कमांड मोड की कमांड है, यानी कि मैं कहां पर हूं, कमांड इंटरफेस पर हूं। यानी कि इफ यू कैन प्रेस W, खाली आपने क्या करा, कॉलन W कर दिया, मैंने यहाँ पे क्या करा है, WQ करा है। अगर आपने W करा है, सेव द फाइल विदाउट क्विट, यानी कि आपने यहाँ पर, अगर मैंने यहाँ पे प्रेस करा कि मैंने यहाँ पे I4 इंसर्ट करा और मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा, इंडिया लिख दिया, सपोज करिए इंडिया 1। अब मैंने क्या करना है कि मुझे फाइल को सेव करना है, तो मैंने एस्केप करा, कॉलन करा और W कर दिया सेव। तो W का मतलब है सेव, राइट हो गया, बट मैं अभी भी इसी फाइल के अंदर हूं। अब मुझे क्या करना है कि मुझे अगर इस फाइल से बाहर आना है तो मैं क्या करूंगा, कॉलन करूंगा और Q। तो Q का मतलब खाली क्विट हो जाएगा, Q का मतलब क्या हो गया, क्विट, यानी कि मैंने जैसे ही Q करा एग्जिट हो गया। तो लाइक इफ यू कैन प्रेस कॉलन Q, अगर आप खाली Q प्रेस करते हैं, यानी कि आपने क्या करा, आपको फाइल के अंदर कुछ चेंजेस नहीं करी, या आपने गलती से कुछ टाइप कर दिया। अब गलती से टाइप करा आपने, लगा यार मुझे पता नहीं लग रहा किस लाइन में मैंने क्या टाइप कर दिया, तो आप क्या करोगे, अगर आप उस फाइल को सेव नहीं करोगे तो वो चीज़ ओवरराइट होगी नहीं, तो आप क्या करोगे, एग्जिट हो जाओगे उस फाइल से विदाउट सेव। तो वही पुराने वाली सेटिंग से आपको मिलेंगी। तो क्या है, क्विट विदाउट सेव, क्विट विदाउट सेव। सो इफ यू कैन प्रेस कॉलन Q, तो आप विदाउट क्विट यानी कि विदाउट सेव करने एग्जिट हो सकते हैं। तीसरा है आपके पास कॉलन WQ। तो WQ का मतलब क्या है, सेव एंड क्विट, यानी कि आपकी फाइल को सेव भी करेगा और एग्जिट भी फाइल से आप हो जाएंगे। समटाइम्स क्या होता है कि जब आप क्विट करते हैं या WQ करते हैं तो वो ना आपको एक एरर देने लग जाता है, यानी कि वो सेव नहीं कर पाता है। तो फोर्सफुली सेव करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं कॉलन, या आप क्विट, कभी कभार क्या होता है कि खाली Q कमांड वो लेता नहीं है, तो क्विट
तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे कर सकते हो कॉलन क्यू और एस्टेरिक मार्क, ये वाला जो है। तो ये क्विट द फाइल बट डिस्कार्ड ऑल फाइल चेंजेस सिंस द लास्ट राइटिंग, यानी जो भी आपने लास्ट चेंजेस करी हैं, ठीक है, यानी कि प्रीवियस जो चेंजेस करी हैं उसके बाद की कोई भी चीज अगर आपने चेंजेस कर दी तो सबको डिलीट कर देगा, यानी कि डिस्कार्ड कर देगा। यानी कि आपने क्या करा, गलती से कहीं और चेंजेस करनी थी, अब आप भूल गए यार किस लाइन पे करनी थी, कहाँ पर है, याद नहीं आ रहा एकदम से, तो आप वहाँ पे क्या करोगे, खाली क्यू करोगे। जब आप इस टाइप के करेंगे तो ये आपको एक एरर देगा। फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पे आता हूँ, जस्ट टिक द विम दिल्ली, और मैंने यहाँ पे क्या करा, आई फॉर इंसर्ट, और मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस कर दी, इस लाइन पे कर दी, आई एम जस्ट कम टू हेयर, और मुझे क्या करना है, ये करना है। मैंने क्या करा, स्केप करा, कॉलन करा, क्यू करा, इंटर, ये मेरे को एरर दे रहा है। अब ये मेरे को एग्जिट नहीं होने देगा। मैंने दोबारा से स्किप करा, कॉलन करा, एंड स्मॉल कैप्स होना है, एंड यहाँ पे कॉलन क्यू करा, ये मुझे क्या दे रहा है, एरर। वो कह रहा है नो राइट सिंस द लास्ट चेंजेस, वो कह रहा है अभी तक आपका जो भी आपने चेंजेस करी हैं वो सेव नहीं हुई हैं, तो वो इसलिए आपको एग्जिट करने नहीं दे रहा। अब आप उसको ओवरराइट कर देंगे तो इसका मतलब क्या है, यानी कि आप अगर कहते हैं कि वो ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्या करोगे, वो बता भी रहा है यहाँ पे कि ओवरराइट करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। तो लाइक स्केप, कॉलन, क्यू और देन एस्टेरिक मार्क, इंटर। क्लियर द पॉइंट। तो ये आपके 3 टाइप्स के मोड हैं अगर आप फाइल एडिटिंग करते हैं। तो फाइल एडिटिंग के अंदर आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि आप किस तरीके से लिनक्स में फाइल लिखेंगे, किस तरीके से क्या चीज़ें करेंगे। अब अगर मैं अदर वर्ड्स की बात करता हूँ यहाँ पे, चलिए, तो आप कुछ अदर टर्म्स की बात करें तो लिनक्स इज दैट इंफॉर्मेशन इज स्टोर इन द टेक्स्ट बेस्ड फाइल। तो यहाँ पे जो फाइल बनती है वो टेक्स्ट बेस्ड मिलती है, यानी कि आपकी टेक्स्ट फाइल यहाँ पर क्या होती है, क्रिएट होती है। वो जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वाली ये सब नहीं है। यहाँ पर जो भी फाइल बनेगी उसका जो फॉर्मेट होगा वो टेक्स्ट होगा या एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज यानी कि .xml फॉर्मेट की फाइल्स आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। और विम जो हम यूज करते हैं, विम इज अ एडवांस वर्जन। अब यहाँ पे क्या है कि एक और आपका आता है, तो एक तो एडिटर मैंने आपको बताया विम, तो ये विम होता है बेसिकली किसके लिए, CLI के लिए। एक हमारे पास होता है जी एडिट, एक हमारे पास क्या होता है, जी एडिट। तो जी एडिट जो है ये हमारे GUI के लिए यूज होता है, ग्राफिक एडिटिंग के लिए। ग्राफिक एडिटिंग के लिए का मतलब है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप डायरेक्ट यहाँ पे काम कर रहे हो। लाइक आई एम जस्ट कम टू, क्या मैं कंसोल पे नहीं, मैंने ग्राफिकली यहाँ पे एक्सेस करा है, RED रेड HAT हेट, एंड नाउ आई एम जस्ट कम टू LS। तो यहाँ पे एक मेरे दिल्ली नाम की फाइल बनी हुई है, मैंने यहाँ पे लिखा GEDIT एडिट एंड DEL दिल्ली। तो देखिए अब उसने क्या कर दिया, यहाँ पर इस तरीके से फाइल को ग्राफिकली ओपन करके दे दिया है। तो ये आपका जी एडिट है, आपका बेसिकली ग्राफिक। अब यहाँ पे जो काम करना है, तो यहाँ पे जैसे आप विंडो में करते हो Ctrl+X, Ctrl+C, Ctrl+V, तो वही कमांड्स यहाँ पे चलते, लाइक Ctrl+A करा, Ctrl+C करा, Ctrl+V करा। तो जो विंडोज वाला है ना, Ctrl+X कॉपी पेस्ट, तो वही आपकी जी एडिट, यानी कि ग्राफिक पे वही कमांड चलेंगी जो आपकी विंडोज पर चलती है। लेकिन CLI पे क्या है, CLI पे थोड़ा सा पैटर्न अलग है। क्लियर एवरीवन, इज इट क्लियर गाइस? देन इसके बाद आपके पास नेक्स्ट पॉइंट आता है, बाकी वही Ctrl+C से आप कॉपी भी कर सकते हैं, Ctrl+P से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर चीज़ों को पेस्ट भी कर सकते हैं। तो गाइस ये है आपकी फाइल एडिटिंग कि लिनक्स के अंदर आपको फाइल एडिटिंग पता होना चाहिए। इसके अलावा हम जो फाइल है वो और भी 2 तरीके से बना सकते हैं, यानी कि एक विम हो गया, एक जी एडिट। आप नैनो से भी अपनी फाइल क्रिएट कर सकते हो, आप VI से भी अपनी फाइल की एडिटिंग कर सकते हो। तो जी एडिट, विम, नैनो, VI एडिटर्स, तो ये आपके क्या है, सारे के सारे लिनक्स में फाइल एडिटर्स हैं। एक चीज बता देता हूं कि विम से भी आपकी फाइल क्रिएट हो सकती है, लेकिन फाइल से क्या होगा, वो साथ में आपको एडिटर ओपन करके दे देगा।
गॉट इट द पॉइंट। वो आपको क्या करेगा, हैंड टू हैंड एडिटर भी आपको क्या करेगा, ओपन करके दे देगा। सो दैट बेस्ट तरीका यही है कि लिनक्स में अगर आपको काम करना है, तो जब भी आप यूट्यूब पे जाते हैं तो वो लोग पता है क्या करते हैं, नैनो कमांड यूज करते हैं फाइल क्रिएट करने के लिए मोस्टली। गाइस बेस्ट तरीका मेरे अकॉर्डिंग क्या है, एक स्टेप थोड़ा बड़ा होता है, बट बेस्ट तरीका यही कि यू कैन प्रेस टच कमांड से आप पहले फाइल क्रिएट करो ब्लैंक, और देन एडिटर से उसको एडिट करो। क्योंकि इससे बेनिफिट क्या होगा कि जो भी यूट्यूबर्स पर आपकी वीडियो बना के नैनो कमांड यूज करते हैं, वो हमेशा नई फाइल बना के दिखाते हैं, पुरानी फाइल की एडिटिंग कभी नहीं बताते। अब मैं कहता हूं कि तुम्हारी कोई पुरानी फाइल है, उसके अंदर आपको एडिटिंग करनी है, तो उस केस में आप नैनो से कैसे करोगे, कोई भी वो यूट्यूब पे नहीं बताता है। तो दैट्स बेटर है कि आपको अगर एडिटिंग करनी है, तो फर्स्ट यू कैन क्रिएट कि एग्जिस्टिंग फाइल होनी चाहिए, उसको विम से या वी से या जी एडिट से आप ओपन करिए, और ओपन करने के बाद आपका ना स्किप मोड एंड कमांड मोड्स और इंसर्ट मोड्स, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कट कॉपी पेस्ट, क्योंकि कोई भी कट कॉपी पेस्ट आप यूट्यूब पर वीडियो देखिए 70% वीडियो में कोई कट कॉपी पेस्ट वाला ऑप्शन बताएगा नहीं। वो कोई प्रोजेक्ट कर रहा होगा तो नैनो से आपकी तुरंत एक फाइल बना के दिखा देगा। बट अगर फाइल के अंदर आपको कोई कट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, वो सारी चीजें कंटेंट करेंगे तो वो आपको शो नहीं करेगा। इज इट क्लियर गाइस? तो ये आपका एडिटिंग मैंने बताई है कि लिनक्स की फाइल्स कैसे बनती हैं, लिनक्स की फाइल्स के अंदर किस तरीके से काम होता है। तो ये सारी की सारी चीजें आप इसको एग्जीक्यूट करिए और इसकी प्रैक्टिस करिए। ओके एवरीवन, चलिए गाइस, थैंक यू।